आइए खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में उस कृपा के सिंहासन के सामने आते हैं जहाँ पर सदा सर्वदा के लिए पिता परमेश्वर विराजमान है। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने खाली हृदय को लेकर आते हैं। चाहते हैं प्रभु कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा जीवन तेरी स्तुति से भर जाए। खुदावंद खुदा, हे पिता परमेश्वर, यही दुआ करता हूँ कि अपने पवित्र आत्मा से हमारे ओठों को, हमारे जीभ को तू स्पर्श कर। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को स्पर्श कर, जिससे कि हम तेरे पवित्र 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 नाम की महिमा तेरे पवित्र आत्मा से भर कर करें, तेरे पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करें। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पिता, तेरे पवित्र नाम को हम स्तुति दे, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं तेरी कृपा के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में प्रदर्शित हुई, पिता परमेश्वर, हम आपको अन्य धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, पाप की दास्यता से निकाल कर अपने बेटे के पवित्र राज्य में खुदावंद खुदा तू हमें लेकर आया। पिता परमेश्वर, आपको पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे खुदा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम में तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, हमारे खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई और बहन जो इस वचन को आज सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, आइए हमारे सिरों को हम उस यीशु मसीह के पवित्र नाम के सामने झुकाते हैं और इस गीत को सुनते हुए पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन 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 आमीन। बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे पवित्र आत्मा। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पवित्र आत्मा को तो बरसा दे। तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हमारे खुदावंद खुदा, महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पिता परमेश्वर, आज के आने वाले वचन को तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदावंद खुदा तू आशीषित कर। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। खुदावंद खुदा, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर से एक बार हम आपके सन्मुख आते हैं, यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपके आने वाले वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे रूखे सूखे जीवन में आपके पवित्र नाम की पिता परमेश्वर महिमा हो। हे खुदावंद खुदा, इस जीवन को तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से भरपूर होकर हम तेरी प्रशंसा करते हुए जो पाप के बंधनों में लोग बसे हुए पिता परमेश्वर, उन्हें हम तेरी कृपा से, तेरी महिमा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे पवित्र राज्य में लेकर आए। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, तेरी महिमा कर। पिता परमेश्वर, आज के आने वाले वचन को तू आशीषित कर। मुझे पिता परमेश्वर अपने चरणों में तू ले, अपने हाथों में तू ले ले। तेरे आने वाले वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तू हम सबको आशीषित कर। मेरे जीव को तू स्पर्श कर प्रभु, और तेरे वचन मेरे मुख से निकल पाए, तेरी महिमा मेरे द्वारा हो। पिता परमेश्वर, मैं इसमें मेरी कोई पिता परमेश्वर, मेरी कोई यहाँ पर बढ़ाई न हो पिता परमेश्वर, परंतु केवल आपके और आपके पवित्र नाम की महिमा हो, बढ़ाई हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं
सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। फिर से एक बार मैं हर एक जन का यहाँ पर जो इस वचन को सुनने के लिए जमा हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यहाँ पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ग्लोबल रिवाइवल पेज तथा पास्टर कपिल शर्मा की ओर से मैं हर एक जन का स्वागत करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, आने वाले वचन के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा हर एक जन जो इस वचन को आज सुनने वाला है, प्रभु के वचन से आशीषित हो, प्रभु की महिमा लिए वो आगे बढ़े। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा इस वचन के द्वारा हो। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर की वचन की ओर हमारा ध्यान लगाते हैं। पवित्र शास्त्र की पुस्तक, इसमें एक निर्गम नाम की एक पुस्तक है। पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसका 25 और 26वां वचन। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके 25 और 26वें वचन को। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स नंबर 25 एंड 26। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। वही यहोवा के लिए एक विधि और नियम बनाया गया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इंग्लिश में लिखा गया है, क्योंकि मैं आई एम द यहोवा राफा। वह कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करने वाला पवित्र परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, इसकी जो पार्श्वभूमि वो ऐसी है कि यह जो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, अगर आपने 25वें वचन में दिखा गया तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मूसा नाम का जो परमेश्वर का सेवक था, उस मूसा ने परमेश्वर यहोवा की दुहाई की, उसने परमेश्वर की प्रार्थना की, क्योंकि परिस्थिति वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि ये जो मूसा है, उस मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता ने इस्राएल नाम का जो देश है, जो मिस्र की दास्यता में थे, जो मिस्र की गुलामी थे, उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें कहा था कि जो देश मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उस देश में जाकर तुम बसो, उस वचन के देश में जाकर तुम बसो, जहाँ पर तुम्हें अद्भुत आशीषें प्राप्त होगी। और वो जो लोग जो लगभग 400 सालों तक मिस्र की गुलामी थे, जो मिस्र की दास्यता में उत्पन्न हुए थे, जो मिस्र की दास्यता में वहाँ रह रहे थे, जो मिस्र की गुलामी में सारी पीड़ाओं को भोग रहे थे, और ऐसे समय जब परमेश्वर पिता ने महाप्रतापी सामर्थ के द्वारा उन्हें उस मिस्र के देश की गुलामी से आज़ाद किया, एक उनके सामने जब एक बहुत बड़ा समंदर आ गया, लाल समंदर आ गया, उस समंदर को परमेश्वर ने वहां पर दुभाग कर, परमेश्वर ने उस समुद्र में से मार्ग को निकाल कर, उन्हें उस मार्ग से जब उन्होंने समुद्र से बाहर निकाला, वो सारे लोगों ने वहां पर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति गीत की, परमेश्वर के गीत गाए। और ऐसे दिनों के पश्चात, परमेश्वर की महिमा के पश्चात जब वो आगे चल रहे थे, तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है कि 3 दिनों तक वो पानी को ढूंढते रहे, 3 दिनों तक उन्होंने जल की प्रतीक्षा की, 3 दिनों तक वो मीठे जल को ढूंढते रहे, परंतु वहां पर उन्हें पानी न मिला। और एक जगह पर जब उन्हें पानी मिला, उस जगह का नाम था मारा, और उस मारा नाम की जगह पर, उस भूमि पर जब उन्हें पानी मिला, तो उन्होंने जब उस पानी को चखा, तो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वह पानी कड़वा था, और सारे लोगों ने वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, परमेश्वर को उन्होंने वहां पर कोसा, परमेश्वर के दास को उन्होंने वहां पर कोसा। और उस समय, उस भयानक परिस्थिति में, जब आगे तुम्हारे एक बड़ा रेगिस्तान है,
पीछे तुम्हारे एक समंदर है, और उस मरुस्थली में, उस डेजर्ट भूमि में, उस मरुस्थली में आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। 3 दिनों तक आप पानी की तलाश कर रहे हो, परंतु कहीं पर भी पानी वहां पर नहीं मिल रहा है। और जब पानी मिलता भी है, बड़ी आशा के साथ जब आप उस पानी को पीने के लिए जाते हो, उस जल की तरह जब आप अपने पैरों को बढ़ाते हो और बड़ी आशा से जब उस जल को पीते हो, तो आप पाते हो कि वह जल कड़वा है, उस जल के अंदर पीने लायक कुछ नहीं है। तो उनकी जो मानसिक अवस्था थी, उनके अंदर की जो कड़वाहट थी, उनके अंदर 3 दिनों तक जो उन्होंने अपने कड़वाहट को दबाए हुए रखा था, 3 दिनों तक जब वो पानी को ढूंढ रहे थे, तो शायद उनके मन में यह प्रश्न आया होगा, तब उनके जीवन में यह प्रश्न आया होगा कि क्या हम मिस्र के देश से निकलकर उस परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने जो स्वर्ग की भूमि, जो परमेश्वर ने जो हमें एक वचन दत्त भूमि के बारे में बताया है, परमेश्वर ने जिस इस वाचा के देश में हमें लेकर जाने की प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छे भूमि में लाकर जाने की प्रतिज्ञा की है, क्या हम सही मार्ग पर है? क्या हम सही दिशा में जा रहे? क्या हमने मिस्र को छोड़कर अच्छा किया? क्योंकि अब पीछे तो मिस्र छूट गया है, पीछे हमारे एक बहुत बड़ा समंदर है, हमारे आगे एक मरुस्थली है, और हमें पीने के लिए पानी नहीं है। हम 3 दिन से पानी को ढूंढ रहे, लेकिन हमें पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और उस समय उनके मन के अंदर यह प्रश्न आया होगा, क्या हमने हमारे उस मिस्र के देश को, भले ही वहां पर हम गुलामी थे, भले ही हम दास्यता में थे, लेकिन हमें वहां पर कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल रहा था, हमें वहां पर खाने के लिए कुछ चीजें होती थी। भले ही हम उस गुलामी थे, लेकिन हम वहां पर सुरक्षित तो जीवन जी रहे थे, कम से कम जीवन तो जी रहे थे। लेकिन अब हम ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर हमें पीने के लिए पानी नहीं है, और पानी भी मिलता है तो वह पानी कड़वा है। क्या हमने उस मिस्र के भूमि से निकलकर, क्या हमने सही कदम बढ़ाया है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात को आप जान लीजिए। वो बात यहाँ पर यह है कि उनके दिल के अंदर जो कड़वाहट थी, मेरे भाइयों मैं फिर से कहता हूँ कि उनके दिल के अंदर जो कड़वाहट थी, जब सामने सचमुच का कड़वा जल आया, तो वह अंदर छुपी हुई कड़वाहट उनके मुंह से बाहर निकल पड़ी। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हमें विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, उस विपरीत परिस्थिति में हमारे मुंह के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो कड़वाहट होती है, हमारे दिल के अंदर जो लोगों के लिए कड़वाहट होती है, जो परमेश्वर के लिए कड़वाहट होती है, वो कड़वाहट हमारे मुख से बाहर निकल आती है। मेरे भाई और बहन, जब हमें विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तब हम उसे कैसे उसका सामना करते हैं, इस पर हमारा आत्मिक जीवन निर्भर करता है, उस पर हमारी आत्मिक दशा निर्भर करती है, वो हमारे आत्मिक बातों को दर्शाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप और मैं जो मिस्र की दास्यता में तो नहीं थे, परंतु हम पाप की दास्यता में थे, और उस पाप की दास्यता में से हमें हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर उसके लहू के द्वारा हमें पापों से मुक्त किया है। When we were in sin, when we were in the bondage of sin, the Lord Jesus Christ was sent by the Lord of the Lord and the King of the Kings. He was sent by God the Father who rescued us from the wages of the sin. उस पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से मुक्त किया है। परंतु जब हम स्वर्ग के राज्य की ओर हम हमारे पैरों को बढ़ाते हैं, उस मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं, उस परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं, तो हमारे दिल के अंदर जिस तरह से वो लोगों ने जैसे मिस्र की दास्यता से निकालकर उन्होंने जब वहां पर परमेश्वर के लिए गीत गाया, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की उन्होंने स्तुति और आराधना की, परंतु जब विपरीत परिस्थिति सामने आई तो सारा परमेश्वर के प्रति आदर समाप्त हो गया, सारे परमेश्वर की स्तुति समाप्त हो गई, और दिल के
अंदर जो कड़वाहट थी वो बाहर निकल पड़ी। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब भी हमें विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जब हमें दुख की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जब हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है, जब हमें किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तब हम उस विपरीत परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हम उस विपरीत परिस्थिति को कैसे उसका हम सामना करते हैं, यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या उस समय हम उस मिस्री, उस इस्राएल की तरह क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध हमारे मुंह को खोलते हैं? क्या हम परमेश्वर के दास की विरुद्ध हम दुर्भाषण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लोगों ने किया? परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, जो अपने दिल के अंदर परमेश्वर से सचमुच का प्रेम करता है, वह उस विपरीत परिस्थिति की ओर नहीं देखता, परंतु वो परमेश्वर की ओर देखता है। जैसे यहाँ पर मूसा ने भी परमेश्वर की ओर देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे तो लगता है कि इस मूसा ने भी इस सारे इस्राएल की तरह वो भी पानी को तलाश रहा था, वो भी पानी को ढूंढ रहा था, लेकिन उनके सारे के सारे प्रयत्न, उनके सारे के सारे वहाँ पर जो श्रम थे, वो श्रम तब समाप्त हो गए क्योंकि इतने सारे कष्टों के पश्चात, इतने सारे श्रम के पश्चात भी उन्हें हाथ में क्या मिला? तो कड़वा जल मिला। मेरे प्रिय भाई बहन, आप और मैं भी इसी तरह से जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम जब परमेश्वर के राज्य में आगे आगे बढ़ते हैं, हम हमारी ओर से, हमारी खुद की श्रम से हम परमेश्वर के राज्य में चलने की कोशिश करते हैं। जो हमें चाहिए उसे पाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये लोग पानी को ढूंढ रहे थे, उसी तरह से हम भी किसी नौकरी को ढूंढते हैं, हम किसी अच्छी पत्नी को ढूंढते हैं, हम अच्छे विचारों को ढूंढते हैं, हम अच्छे जीवन की तलाश करते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम हमारे प्रयत्नों के द्वारा, हमारे ताकत के द्वारा कुछ अच्छा चीज पाने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर समय हमें कड़वाहट मिलती है, परंतु ये हमारा एक अनुभव है कि हमारे सारे कष्टों के पश्चात भी हमें ये देखने को मिलता है कि हमें जीवन में कड़वाहट का सामना करना पड़ता है, हमें बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमें एक निराशा का सामना करना पड़ता है। जैसा यहाँ पर ये इस्राएली के लोगों को उस निराशा का सामना करना पड़ा जब वो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे थे, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे थे, परंतु 3 दिनों के श्रम के पश्चात भी उन्हें अच्छा जल प्राप्त न हुआ। उसी तरह से मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम भी बहुत सारे परिश्रम करते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परिस्थिति की ओर नज़र न लगाकर, जब हम उस पिता परमेश्वर की ओर नज़र लगाते हैं, जैसे कि मेरे प्रिय बहन यहाँ पर सरोजिनी जो यहाँ पर है, जो कहते हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। मेरी प्रिय बहन सरोजिनी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और जो भी इस वचन को सुन रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी कौन सी परिस्थिति है? क्या आप आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हो? क्या आप बीमारी से जूझ रहे हो? क्या आपको किसी बुरी आदत, बुरी चीज़ों का आदत का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप किसी ऐसी भयानक परिस्थिति से जूझ रहे हो जहाँ पर आपको कोई मार्ग दिखाई न दे रहा हो? मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे ये विनती करूँगा कि अपनी उस परिस्थिति की ओर न देखिए, परंतु जैसे मूसा ने किया, आप भी कीजिए। मूसा ने यहाँ पर क्या किया? जब सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध संभाषण कर रहे थे, परमेश्वर के दास के विरुद्ध जब वो दुर्भाषण कर रहे थे, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहता हूँ, तब वहाँ पर मूसा ने क्या किया? तो मूसा ने उनके उस दुर्भाषण की ओर नज़र न लगाई, परंतु उसने क्या किया? तो परमेश्वर का वचन 25वें अध्याय में कहता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप किस परिस्थिति से जूझ रहे हो? मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से उस मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, जिस तरह से उस मूसा ने परमेश्वर की प्रार्थना की, जिस तरह से उस मूसा ने अपनी नजरें उस परमेश्वर की ओर लगाई, मेरा देव परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी उस परमेश्वर की ओर नजरें लगाई, जिसने भी उस यीशु की ओर नजरें लगाई, उसका मुंह कभी काला न हुआ, उनके चेहरे ज्योति से प्रकाशमान हुए। मेरे प्रिय भाई बहन,
मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इसी समय अपनी नजरें उस यहोवा की ओर लगाइए, उस यीशु मसीह की ओर से लगाइए, जहां से हमें सहायता प्राप्त होती है। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से प्राप्त होगी? वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाले परमेश्वर की ओर से हमें सहायता प्राप्त होती है। मेरी प्रिय बहन सरोजिनी, मैं यही कहूंगा कि आपकी जो सहायता है वो उस यीशु की ओर से आती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खुदा परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना महान है, इतना कृपालु है कि वो उस यीशु मसीह के उसकी बहुतायत में से आपकी हर घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी न होगी, मुझे कोई घटी न होगी। यहाँ पर जब ये लोग पानी की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश भी वहां पर खत्म हो गई जहां पर वो पानी कड़वा था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी एक अच्छी जीवन की तलाश में निकल पड़ते हैं, एक अच्छे पति की तलाश में निकल पड़ते, एक अच्छी पत्नी की तलाश में निकल पड़ते, एक अच्छी नौकरी की तलाश में निकल पड़ते, एक अच्छे शहर की तलाशी में निकल पड़ते। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर आप अगर अच्छाई को ढूंढोगे तो वो आपको शायद ही प्राप्त होगी। दुनिया में कहीं भी और नजर लगाइए, आपको वहाँ पर कड़वाहट और कड़वाहट और कड़वाहट और कड़वाहट प्राप्त होगी। ऐसे समय में आप क्या करोगे? What will be your reaction when you are going to face the critical situation? When the people of Israel were drawn out by the power of God, okay, when they were taken out by Moses and when they crossed the Red Sea, they were very happy and they were singing song and they were praising God. But after that, the Bible says 3 days they were searching for water, but they did not get water. But finally when they found water at a place called Mara, that water was bitter, and the bitterness that was in their heart, it surged up, it came up, and they began to speak against God. What is our reaction when we face the tough situation? That determines, that shows the spiritual character that is within us. हमारे अंदर कौन सी आत्मिक जीवन हम जी रहे हैं, वह विपरीत परिस्थिति में हमारे मुंह के द्वारा निकल आता है। यह लोगों ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध भाषण किया, उन्हें परमेश्वर के दास के विरुद्ध भाषण किया। परंतु जो परमेश्वर का सच्चा सेवक जिसका नाम मूसा है, उसने वहाँ पर कोई भी दुर्भाषण नहीं किया। उसने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं पूछा कि क्या खुदा तूने हमें यहाँ पर मरने के लिए लाया है। ऐसा उसने न किया, परंतु उसने क्या किया? उसने अपनी नज़रें उस यीशु की ओर लगाई, उस यहोवा की ओर लगाई, जहाँ से हमें सहायता प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन कहता है जब उस मूसा ने जब यहोवा की दुहाई की, उसने जब यीशु मसीह की दुहाई की, तब यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। मेरी प्रिय बहन सरोजिनी, मेरे प्रिय भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप उस यीशु की ओर अपने नज़रें लगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आशा के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरह से उस परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को एक पौधा दिखलाया, उसी तरह से वह खुदा भी आपको एक ऐसा मार्ग दिखाएगा, एक ऐसी चीज़ दिखाएगा, एक ऐसा कुछ तो व्यवधान व प्रावधान आपको दिखाएगा जिसके द्वारा आपको सहायता प्राप्त हो। जब यहाँ पर उस मूसा ने परमेश्वर की दुहाई की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखलाया। जब हम हमारी विपरीत परिस्थिति में होते हैं मेरे भाई बहन, उस समय हम उस परमेश्वर के विरुद्ध हमारा मुंह न खोले, परंतु हम जब उसकी दुहाई करते हैं, वह हमें कुछ न कुछ दिखलाता है, वह कुछ न कुछ हमारे जीवन में भेजता है। शायद वह पैसे के द्वारा हो,
शायद उसके वचन के द्वारा हो, शायद उसकी सामर्थ के द्वारा हो, शायद उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो, शायद वो किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा जिसके द्वारा आपकी घटी पूर्ण होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखलाया और उससे कहा कि जा उस पौधे को तू लेकर उस पानी में डाल दे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहता हूँ कि जब आप उस विपरीत परिस्थिति का सामना करोगे, आपके जीवन में शायद आप पति पत्नी के संबंध ठीक ना हो, आपके बेटे और आपके संबंध ठीक ना हो, आप जहाँ पर नौकरी करते हो वहाँ पर आपके बॉस के और आपके संबंध ठीक ना हो, जिस भूमि पर आप रहते हो, जिस परिस्थिति में, जिस शहर में आप रहते हो, शायद वहाँ के संबंध परिस्थिति आपके अनुकूल न हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर खुदा, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको एक पौधा दिखलाएगा, आपको एक मार्ग दिखलाएगा, आपको एक ऐसी चीज दिखाएगा, आपको एक वचन के द्वारा आपके लिए उस मार्ग को खोलेगा और उस चीज को जो परमेश्वर आपको दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके और के लोगों को नहीं बदलेगा, परमेश्वर आपके और की नौकरी को न बदलेगा, परमेश्वर आपके पति और पत्नी को न बदलेगा, परंतु वो उनके अंदर बदलाव लाएगा। द लॉर्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज द सराउंडिंग, बट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज इन द सराउंडिंग। मेरा परमेश्वर उस सराउंडिंग को, उस आपके और होने वाली परिस्थिति को बदल सकने वाला परमेश्वर है। वो आपके आजू बाजू को, शहर को नहीं बदलेगा, परंतु उस परिस्थिति को वो बदलेगा, वहां के लोगों को वो बदलेगा, वहां की उस परिस्थिति को बदलेगा। जब आप प्रार्थना करते हो, देयर इज अ पावर, there is a mighty power, there is a wonder working power in the prayer, there is a mighty power when we lift up our hands and praise the Lord of the Lord and the King of the Kings। जब हमारी विपत्ति परिस्थिति में हम उस यीशु की ओर नजरें लगाते हैं, उस परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वह परमेश्वर हमें मार्ग दिखलाता है उसके वचन के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा। मैं नहीं जानता वह मार्ग क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वह मार्ग दिखलाने वाला परमेश्वर है। देयर इज अ पावर, देयर इज अ वंडर वर्किंग पावर व्हेन यू लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड एंड द किंग ऑफ द किंग्स। मूसा ने क्या किया मेरे भाई बहन? परमेश्वर ने उसे उस पौधे को दिखलाया और उस पौधे को लेकर जब मूसा ने उस कड़वे जल के अंदर डाला, प्रभु का वचन कहता है वह कड़वा जल मीठा हो गया। जब आप परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए मार्ग को, परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए वचन को, परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए चीज को, परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए पौधे को, परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए उस चीज को जो परमेश्वर आपको दिखाता है, जब आप उस विपरीत परिस्थिति में डाल दोगे, वह विपरीत परिस्थिति चाहे वो आर्थिक क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का क्यों ना हो, चाहे वो कोलाहल की क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, देयर इज पावर, देयर इज अ वंडर वर्किंग पावर इन द प्रोविजंस that are made by God। परमेश्वर ने उस जल को नहीं बदला, परंतु उस जल का जो स्वभाव था, उस जल के अंदर जो कड़वाहट थी, उस कड़वाहट को मेरे परमेश्वर ने मीठेपन में बदल दिया। मैं नहीं जानता आपको किस कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है। आई डू नॉट नो, but there is one good news for you, my dear brother and my dear sister and everybody who is listening to this, that when you turn your attention to the Lord of the Lord and the King of the Kings, when you call upon the name of the Lord Jesus Christ, जब आप उस यीशु मसीह की प्रार्थना करोगे, वह प्रभु यीशु मसीह आपके और जो चारों ओर जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट को आपके लिए मीठेपन में बदलने के लिए सक्षम है। देयर इज अ पावर,
There is a power. In what? In the Lord Jesus Christ. There is a power in what? There is a power in the prayer that is made to the Lord Jesus Christ. जो दुआ उस यीशु मसीह को की जाती है, उसकी जो आराधना की जाती है, उस आराधना के अंदर, उस दुआ के अंदर यह सामर्थ्य है कि वह आपके अंदर के, आपके और इर्द गिर्द होने वाली कड़वाहट को आपके लिए मीठेपन में बदलेगा। आप जानते होंगे कि पवित्र शास्त्र में जब पौलुस और सिलास को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए जब विधर्मी लोगों ने उनको पकड़कर जब जेल के अंदर डाला गया, तो जब उस जेल के अंदर वो थे, जिस समय वो उस जेल के अंदर थे, उस काल कोठरी के अंदर थे, उस कड़वाहट भरी परिस्थिति में थे, तब उन्होंने उस परमेश्वर के विरुद्ध दुर्भाषण नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, हम तो तेरी आराधना कर रहे थे, हे परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए हम कष्ट कर रहे थे, हे परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए हम हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी चीज़ें परमेश्वर तेरी दुहाई, तेरी महिमा के लिए हम कुर्बान कर रहे थे, तेरी सेवकाई के लिए हम दे रहे थे। तो हे प्रभु परमेश्वर, आज हम ऐसे कड़वाहट भरे परिस्थिति में, ऐसे जेल की परिस्थिति में, इन काल कोठरी के परिस्थिति में, इन सलाखों के पीछे कैसे आए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जब वो उस काल कोठरी में थे, जब वो उस विपरीत परिस्थिति में थे, they began to sing the glory of the Lord Jesus Christ. उन्होंने उस काल कोठरी में परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की। और वो जब परमेश्वर के स्तुति का गीत गा रहे थे, तो प्रभु का वचन कहता है वहां पर धरनी कंप हुआ, वहां पर भूचाल आया, क्योंकि परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरकर उस धरती पर उतर आया और वो सलाखें टूट गई, वो काल कोठरी के दरवाजे खुल गए। When they began to sing the worship and glory of God, जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, उन्होंने भिन्न परिस्थिति को न देखा, उन्होंने विपरीत परिस्थिति को न देखा, उन्होंने काल कोठरी को न देखा, उन्होंने कड़वाहट को नहीं देखा, उन्होंने परंतु परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने अपनी नजरें यीशु की ओर लगाई। मैं नहीं जानता मेरे भाई बहन, आप किस विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हो। शायद वह विपरीत परिस्थिति आपके दुश्मन के द्वारा लाई गई हो सकता है वह विपरीत परिस्थिति शायद आपके गुनाहों के द्वारा आई हो, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि वह विपरीत परिस्थिति शत्रु के द्वारा आपके जीवन में आई हो, शायद वो विपरीत परिस्थिति शैतान के द्वारा आपके जीवन में आई हो सकता है कि वह विपरीत परिस्थिति शायद परमेश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आपके सामने लाई हो। उस विपरीत परिस्थिति में आप क्या करते हो? What do you do when the situation around you is not good? How do you react? That is the most important thing. That shows your spiritual character. That shows your relationship with your God. आपका आपके पिता परमेश्वर के साथ कैसे संबंध है आत्मिक, वह आप विपरीत परिस्थिति में कैसे बर्ताव करते हो उसे दर्शाता है। भाइयों बहनों, यहाँ पर इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध दुर्भाषण किया, परंतु परमेश्वर का सेवक मूसा ने परमेश्वर की दुहाई की। जब पौलुस और सिलास को काल कोठरी में डाला गया, उन्होंने उस काल कोठरी को वहां पर न देखा,
उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति को नहीं देखा, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर की महिमा की। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ग्लोरीफाई द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड द किंग ऑफ द किंग्स इन आवर डिफिकल्ट सिचुएशंस? क्या आप जानते हो कि आपकी विपरीत परिस्थिति में जब आप उस परमेश्वर की महिमा करते हो, उस परमेश्वर की स्तुति करते हो, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आपको पता है क्या होता है? उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य का आपको अनुभव होता है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब इस्राएलियों ने उस विपरीत परिस्थिति का सामना किया, परंतु एक परमेश्वर का सेवक डटा रहा, उसने परमेश्वर की दुहाई की और परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखलाया, और उस पौधे को जब उसने पानी में डाला तो वो पानी जो कड़वा था वो मीठा हो गया, और वहाँ पर परमेश्वर ने खुद को उनके सामने प्रकट किया और कहा कि मैं तुम्हारा रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ thee. I am the Lord who heals you. Do you want the healing in your sick body? Do you want healing in your broken relationship? Do you want healing in your bad situation? Do you want healing in your relationship? I don't know where do you need the healing. मैं नहीं जानता आपको उस हीलिंग की कहाँ पर आवश्यकता है। मैं नहीं जानता आपको कौन सी परिस्थिति में आपको नजात पानी है। मैं ये भी नहीं जानता कि कौन सी परिस्थिति से आपको उबरना है, परंतु मैं ये जानता हूँ कि आपकी उस बुरी अवस्था में, उस आत्मिक दुर्दशा की अवस्था में, मैं नहीं जानता शायद वो आत्मिक दुर्दशा हो, मैं ये नहीं जानता शायद वो आपके ब्रोकन रिलेशनशिप हो, मैं नहीं जानता शायद वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में जब आप उस यहोवा की आराधना करोगे, वो परमेश्वर खुद को आपके सामने प्रकट करेगा और कहेगा कि मेरे बेटे मत डर, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या आपको चंगाई चाहिए? आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई? क्या आपको आपके टूटे हुए रिश्तों में चंगाई चाहिए? मेरा परमेश्वर कहता है आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ thee. मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, लेकिन तुझे मेरी ओर नजरें लगानी होगी। वो क्या कहता है? मेरा परमेश्वर कहता है कि तुझे चंगाई कब प्राप्त होगी? When can you get healing? वो परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी हर एक विधि और परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, if you listen to the word of the Lord with your whole heart, वो कहता है कि अगर तू मेरे पवित्र शास्त्र के वचन को अपने पूरे तन और अपने पूरे मन से सुनेगा, और जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, तेरी दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं, हमारे दृष्टि में नहीं, परंतु जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, वॉट एवर इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, वॉट एवर इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार उचित है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित है, प्रभु कहता है कि जो उसके वचन के अनुसार है, जो उस परमेश्वर के दृष्टि से ठीक है, वही करे। अगर तू उसके वचन को सुने, अगर उसकी दृष्टि में जो ठीक है उसे तू अगर करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, जो परमेश्वर ने विधि लगाई है, जो परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र के अंदर जो नियम हमें बनाए कि तू मेरे मार्ग पर चल, तू बुराई के मार्ग पर न चल, तू मेरे तन मन से तू मुझे मेरी सेवकाई कर, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर, अपने खुदा से अपने समान तू प्यार कर। जितना तू खुद से प्यार करता है उतना प्यार तू अपने खुदा से कर, और जितना तू अपने खुद से प्रेम करता
करता है उससे उतना ही प्रेम तू अपने पड़ोसी से कर। अपने पूरे मन, अपने पूरे तन, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे शक्ति से उस खुदा को तू उसकी दुहाई कर, उसकी आराधना कर, उससे तू प्रेम कर। और जैसा तू अपने खुद से करता है उतना ही प्रेम तू अपने पड़ोसी से अगर करेगा तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वो क्या कहता है कि जितने रोग प्रभु कहता है मैंने मिस्रियों पर भेजे, जितने रोग मैंने संसार पर भेजे, जितना कोरोना मैंने इस दुष्ट भूमि पर भेजा, जितने विविध प्रकार के जो रोग है जो मैंने इस संसार में भेजे, प्रभु कहता है उनमें से एक भी, नॉट इवन वन, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड द किंग ऑफ द किंग सेज, not even one among all those diseases which I sent upon this earth। प्रभु का वचन कहता है कि जो इस धरती पर मैंने भेजे हैं उनमें से एक भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा। और प्रभु मुझे कहता है कि संजू पाड़वी मैं तेरा। मेरा यीशु कहता है कि हे संजीव पाड़वी मैं तेरा। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि मेरी बहन सरोजिनी मैं तेरा। वो प्रभु परमेश्वर इंग्रिड आपसे कहता है कि ओ ही सेज ओ माय डियर चाइल्ड इंग्रिड, आई एम योर लॉर्ड दैट हीलेथ दी। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगाई देता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे आज़ादी देता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरी विपरीत परिस्थिति में उसे मैं बदल कर एक अच्छी परिस्थिति निर्माण करने वाला परमेश्वर हूँ। चाहे वो विपरीत परिस्थिति आपके दुश्मन के द्वारा लाई गई हो, शायद वो विपरीत परिस्थिति आपके ऊपर शैतान के द्वारा लाई गई हो सकता है वो विपरीत परिस्थिति आपके खुद के किसी पाप के द्वारा, किसी गलती के द्वारा अब आपने अपने जीवन में लाई हो। लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए एक सुसमाचार है। वो सुसमाचार ये है कि प्रभु कहता है कि ऐसे परिस्थिति में हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तू मेरी ओर अपनी नज़र लगा, तू मेरी आराधना कर, तू मेरी ओर तू ताक, और जो मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके ऊपर तू चलेगा तो उस विपरीत परिस्थिति को मैं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। उस कड़वाहट को मीठा करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। जैसे मैंने उस कड़वे जल को मीठा किया, उसी तरह से हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तेरे जीवन के अंदर जो कड़वाहट आई है, तेरे जीवन के अंदर जो कड़वाहट भरी परिस्थिति है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, उसमें मैं मीठापन लाऊंगा। I am going to bring the sweetness in that bitter situation, provided you pray to me, provided you turn your eyes towards me. This is what the Lord of the Lord and the King of the Kings, Jesus is saying to you right now, कि अगर आप अपने दिलों को उस यीशु की ओर लगाएंगे, उसके वचन पर चलने का निर्णय करेंगे, अपने जीवन का समर्पण उस यीशु को कर दोगे, तो वो कहता है कि मैं तेरे विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Let us pray and bring glory to the Lord of the Lord and the King of the Kings. I will request every one of you, bow down your heart, bow down your head before the Lord of the Lord and the King of the Kings. Bow down your head before the Lord and the King of the Kings, and that Lord's promise is there for you. He says that if you turn your eyes towards me, He says that if you look unto me, I am going to transform your situation from worst to the best. Do you want to experience that? There is an opportunity for you. There is an opportunity right now for you to turn your bitter situation into the good situation. There is power in the name of Jesus Christ. Let us bow down your head and let us close our eyes.
Let us bow down our head and close our eyes before the Lord of the Lord and the King of the Kings. वो कहता है कि भंवर के बीच में, वो कहता है कि तू थम जा। आमीन आमीन। इस गीत को सुनिए मेरे भाई बहन। तेरे पिता परमेश्वर मेरी बहन सरोजनी के लिए दुआ करता हूँ। मेरी बहन को आप आशीषित कीजिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जिसने भी आपकी ओर देखा वो सारे जन ज्योतिमय हुए, उन्हें लज्जा का सामना न करना पड़ेगा। मेरी बहन सरोजनी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता परमेश्वर उनकी विपरीत परिस्थिति में से आप उबारिए। आपकी सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो, आपके ओर से आने वाली आशीषें उन्हें प्राप्त हो। मेरी बहन को मेरे परमेश्वर पिता उनकी आर्थिक परिस्थिति में आप उनका सहायता कीजिए। मेरे खुदा जो भी अपनी नज़रें आपकी ओर लगा रहा है, उस हर एक व्यक्ति को आप अपने आशीषों से भरिए। आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सदा सर्वदा के लिए हो। आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। इफ यू हैव एनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट, यू कैन राइट डाउन ओवर हियर एंड आई विल इमीडिएटली प्रे फॉर यू। अगर आपकी किसी की भी कोई भी प्रार्थना के लिए विनती है तो आप यहाँ पर लिखिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिसने भी उस यीशु की ओर देखा वो हर एक जन प्रकाशित हुआ। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो परमेश्वर आपको भी सहायता किए बगैर न छोड़ेगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। 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 यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा सदा सर्वदा के लिए हो। उसका अनुग्रह आप कर हो। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति आपके संग सदा और सर्वदा आज से लेकर यीशु मसीह के आने तक टिकी रहे। आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यीशु